Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Session. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैम हमें कैसे शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट ले सकें। आप जब जानते हैं स्टूडेंट कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस सेशन के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा और इस सेशन को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि मैम हम शॉर्ट नोट्स बनाए ही तो क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, कि क्या हमें इनको बनाना चाहिए या फिर हमें इनको नहीं बनाना चाहिए, कि वाई टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो फर्स्ट बेनिफिट स्टूडेंट हमारा ये रहेगा कि अब हम क्या होगा कि हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हर टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर दोबारा हम उसको पढ़कर दोबारा लिखेंगे। जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उस चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं, हमारे माइंड में उस कंसेप्ट को हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो अब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो हम खुद से चीजों को लिखेंगे तो क्या होगा, हम जो भी चीजों को हमने लिखा है उसको हम लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकेंगे, याद रख सकेंगे। अपने माइंड में हम उनको रिटेन कर पाएंगे लंबे टाइम के लिए, क्योंकि हमने क्या करा, खुद से अपने हाथों से बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, हमने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो हम क्या करेंगे, हमें वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। क्योंकि स्टूडेंट, आप एग्जांपल मान के चलिए कि आपने क्या करा था, किसी स्टूडेंट के नोट्स ले लिए, कुछ नोट्स आपने प्रिंट करवा लिए, आपने हाथों से कुछ भी नहीं लिखा, आपने दूसरों के नोट्स लिए और आपने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। और आप ये देखना, एक चीज नोटिस करना, एक तो आप ये काम करो कि आपने दूसरों के नोट्स पढ़े और आप उनको माइंड में याद रखो, और एक काम आप ये करो कि आप खुद से दूसरों के जो भी आपने नोट्स लिए हैं, प्रिंट करवाए हैं नोट्स, उनसे आप क्या कीजिए, खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको आप खुद से लिखिए अपनी नोटबुक्स में या फिर आपके रजिस्टर में। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो आपने खुद से अपने हाथों से लिखे थे, आप उनको अपने माइंड में याद रख पाओगे, एज कम्पेयर टू वैसे शॉर्ट नोट्स जो आपने दूसरों से क्या कर रखे थे, जस्ट रीड किए थे, दूसरों से लेकर प्रिंट करवाकर आपने जस्ट रीड किए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलेगा इससे शॉर्ट नोट्स बनाने से, कि ये कि आप क्या करोगे, अपने जो भी टॉपिक्स हैं, अपने जो भी कंसेप्ट हैं, उनको आप लंबे टाइम तक क्या कर सकोगे, याद रख सकोगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हमें दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, कि अब क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो भी हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है, होल कंसेप्ट को हम क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। कि स्टूडेंट जैसे क्या करा, आप किसी टीचर ने आपको टेस्ट के लिए बोल दिया कि कल आपका इस कंप्लीट यूनिट का टेस्ट होगा, तो अब क्या करोगे, आपने अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल इजीली उनको रिवाइज कर सकते हो। एक तो कंप्लीट रजिस्टर को पढ़ो बैठ के, आप कंप्लीट एक क्या करो, बुक को पढ़ो उस यूनिट के लिए। तो क्या होगा, आपको आपके पास बिल्कुल क्या है, कम टाइम है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस कम टाइम में ही आप अपने जो भी कंप्लीट कंसेप्ट है, होल कंसेप्ट है, उसको कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप अपने कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज क्या कर पाओगे, कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। आपके एग्जाम के बिल्कुल कम दिन रह चुके हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप क्या करोगे, 10-10 यूनिट है, जैसे पेपर 1 की 10 यूनिट है और पेपर 2 की भी हमारी 10 यूनिट रहती है। तो ऐसा तो है नहीं आप हम उस टाइम पर क्या करेंगे, बुक्स को पढ़ने बैठेंगे। हमारे जो मोटे मोटे हमने रजिस्टर्स बना रखे थे, नोटबुक्स बना रखी थी, तब हम उनको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम उनको पढ़ने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और हमारी बहुत सारी यूनिट भी बिना रिवीजन के रह जाएगी। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या होगा, आप उस कंप्लीट कंसेप्ट को, कंप्लीट सारी की सारी यूनिट्स को आप बिल्कुल क्विकली रिवाइज कर सकते हो और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। तो हमारा थर्ड यही बेनिफिट होगा कि हमारा जो टाइम है वो भी हमारा बहुत ज्यादा सेव होगा। क्योंकि क्या होगा, हमारे एग्जाम के टाइम पर आपके जैसे 15 से 20 दिन रह चुके हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जो भी आपके नोटबुक्स हैं, उनको आपको पढ़ने की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने 4 से 5 महीने उनको अच्छे से पढ़ा ही था और आपने उनसे ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो क्या होगा, अब कंप्लीट जो भी कंसेप्ट है उसको इजीली रिवाइज कर पाओगे, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा और क्विकली आप एक कंप्लीट रिवीजन ले लोगे। आपका जो भी सिलेबस है, आपकी यूनिट्स हैं पेपर 1 की या फिर पेपर 2 की। और आपको अब फोर्थ बेनिफिट इससे क्या मिलेगा, कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मैंने अपनी सारी की सारी यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो जब मैं पेपर में बैठूंगी ना, मेरे पास ये एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन नोट्स से मैंने अपने कंप्लीट कंसेप्ट को रिवाइज किया हुआ है।
तो मेरे को ये बेनिफिट ये भी मिलने वाला है कि मैं अब क्या करूंगी, कॉन्फिडेंट फील करूंगी। तो जो मेरा स्ट्रेस का लेवल है वो भी मेरा कम होगा, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, अपने नोट्स बना रही थी, उनको टाइम टू टाइम रिवीजन कर रही थी मैं। और क्या कर रही थी, मेरे एग्जाम से पहले मैंने एक बार अपने कंप्लीट सिलेबस की कंप्लीट 20 यूनिट्स की मैंने रिवीजन कर रखी थी। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर होगा और मेरा स्ट्रेस क्या होगा, लो लेवल पर होगा। तो ये 3-4 बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे स्टूडेंट, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो वहीं पर आप उनसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट उनके जब एग्जाम का टाइम आएगा तो वो अपनी 20 यूनिट्स को एक टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो आप बिल्कुल इजीली अपने नोट्स को रिवाइज कर पाओगे, अपने जो भी यूनिट्स है उनको इजीली क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। अब मैम हमारे ना माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि शॉर्ट नोट्स का हमें ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैम हम शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे, कि हम कैसे कैसे नोट्स बनाएं, कि कैसे हम एक कंप्लीट कंसेप्ट को बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स में डिफाइन कर दें। तो आज हम उसके बारे में ही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको बिल्कुल सिंपल नोट्स बनाने हैं। आपको कुछ कलरफुल उसमें आर्ट वर्क नहीं करना है। कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे आपने क्या करा, चैप्टर चैप्टर का नेम लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखा, फिर आपने क्या करा, कुछ अदर उसमें हेडलाइंस लिखोगे, आप उसके चैप्टर के नेम के नीचे कुछ उसके बारे में डिफाइन करोगे, तो फिर ब्लू पेन लोगे, रेड पेन लोगे। आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है कि बादल से छाप रहे हो, आप कुछ अदर आर्ट वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कुछ भी यहाँ पर कलरफुल पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कलरफुल पेन का यूज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम जाने वाला है। क्योंकि पहले क्या करोगे, आप ब्लैक पेन उठाओगे, फिर ब्लू पेन उठाओगे, फिर आप रेड पेन उठाओगे, फिर आप पिंक पेन उठाओगे, आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेन को ही यूज करते रह जाओगे। आपके नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने ज्यादा हो सके आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं। आपको कलरफुल या फिर उसमें कुछ आर्ट वर्क नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पर जाकर उनको प्रेजेंट करना है, कि हमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए, कि कोई देखेगा हमारे नोट्स इतने अच्छे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको बिल्कुल सिंपल नोट्स बनाने हैं ताकि आप खुद उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको आपके एग्जाम के टाइम पर। तो ये ध्यान रखना है, आपके नोट्स बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। आप उनको सिंपल कैसे कर सकते हो, कि बड़ी बड़ी लाइंस को आप बिल्कुल छोटे छोटे आप क्या कर सकते हो, नोट्स में आप छोटे छोटे डायग्राम बना दीजिए, ताकि आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ताकि एकदम देखते ही आपको वो चीजें समझ आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अवॉइड करना है लॉन्ग स्टेटमेंट को, या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में आपको अपने नोट्स नहीं बनाने हैं। कि जैसे क्या हुआ, आपने बिल्कुल नोट्स बना दिए, बिल्कुल पैराग्राफ लिख दिया, अपने लॉन्ग स्टेटमेंट लिख दी, तो आपको क्या हो जाएगा, वो नोट शॉर्ट तो रहे ही नहीं जाएंगे, वो तो एक लॉन्ग नोट्स की फॉर्म में हमारे तैयार हो जाएंगे। वो तो एक हमारी एक और बुक, हमारी नोटबुक है, कुछ हमारी टेक्स्ट बुक है, और ज्यादा हमारी वो तैयार हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आपको लॉन्ग स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है। पैराग्राफ के फॉर्म में आपको अपने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको आपकी कंप्लीट नोटबुक भी नहीं लिखनी है, कि आपने क्या करा, कुछ नोट्स प्रिंट करवा रखे थे, कुछ आपने बुक्स ले रखी थी, तो उनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने बैठे, तो आपने क्या करा, जैसा बुक में लिखा हुआ था, जैसा आपके नोट्स में लिखा हुआ था, वैसा ही आपने सेम शॉर्ट नोट्स में उतार दिया। तो फिर वो आपकी एक और बुक तैयार हो जाएगी, आपके एक और मोटे मोटे रजिस्टर तैयार हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स तो रह ही नहीं जाएंगे, वो तो हमारे फिर लॉन्ग नोट्स तैयार हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कंप्लीट नोटबुक को राइट नहीं करना है। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर नोट करनी है और किन इररिलेवेंट चीजों को आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट अगर आता है कि नोट डाउन ओनली इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स, कि जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे स्टूडेंट, तो आपको ओनली इंपॉर्टेंट या फिर की पॉइंट्स को ही नोट करना है। ये नहीं कि आप सारी की सारी रामायण लिख रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट आपकी बुक में वो सारी की सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपने जो अपने नोट्स बनाए थे रजिस्टर्स में बना रखे हैं, तो आपने उन चीजों को बिल्कुल वहां पर अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अब आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो आपको शॉर्ट नोट्स में ओनली की पॉइंट्स को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट डाउन करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखना है, आपको इररिलेवेंट चीजों को नहीं लिखना है, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स फिर वो भारी भारी भरकम नोट्स बन जाएंगे, जिनको रीड करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जब आप उनको रिवाइज करोगे तो आप उनको अंडरलाइन करते हुए चलोगे। आपके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, कि जैसे आप जब भी टीचर से पढ़ते थे तो आपके टीचर्स ने बताया था कि हाँ ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है, जिनसे आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको उस टाइम पर क्या करना है, जब आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे
तो आपको उनको हाईलाइट कर देना है, हाईलाइटर का यूज करना है, या फिर अंडरलाइन कर देना है अपने इंपॉर्टेंट या फिर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को। क्योंकि जब आप उनको नेक्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो आपको एकदम से दिमाग में ये करेगा कि हाँ मैम ने ये बताया था, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, तो आप उनको और ज्यादा क्या करोगे, उन पर एम्फेसिस डालोगे, और ज्यादा उन पर क्या करोगे, प्रेशराइज करोगे उन कंसेप्ट को अपने माइंड में लेकर आने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाइलाइटर का यूज करना है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के लिए, ताकि आप उनको और ज्यादा अच्छे से याद और उनको समझ सको। नेक्स्ट आ जाता है आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पर, कि जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं हर चीज में से, कि जैसे क्या था, कुछ हमारी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज होती हैं, जब हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, तो कुछ हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। कुछ हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज होती हैं, कुछ हमारी होती है मॉडर्न थ्योरीज, जैसे मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी है, कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है, या फिर हमारी जो एडम स्मिथ की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, या फिर हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी है। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। तो यहाँ पर इनके जो भी कीवर्ड्स हैं कि ये थ्योरी कब आई थी, सबसे पहले तो किस ऑथर ने इस थ्योरी को दिया था, कौन सी बुक थी जिन्होंने उसमें इस थ्योरी को डिफाइन करा था, और क्या इसका मेन की कंसेप्ट था, कि क्या इसका फोकस था, कि किस ये क्यों आई थी थ्योरी, कि किस लिए इस थ्योरी को लेकर आया गया था। तो इन पॉइंट्स को ही आपको लिखना है। सारी की सारी जो रामायण रहती है आपको उनके बारे में नहीं लिखने हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। तो आपको ध्यान रखना है कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे हर एक टॉपिक से, आपको उनको ही उठाना है और अपने शॉर्ट नोट्स में लिख देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे स्टूडेंट, तो जब आप बनाओगे ना तो आपको कुछ पेजेस को छोड़ देना है। जब आप अपने जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ आपका टॉपिक था जैसे वो कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है आपको नेक्स्ट पेज से नया टॉपिक लिख देना, ऐसा नहीं करना। आपको 2 या 3 पेज अपने हर एक टॉपिक के बाद छोड़ते हुए चलना है। क्योंकि आप इसलिए ऐसा है स्टूडेंट की जैसे आपने अब तो वो नोट्स बना लिए, जैसे जैसे आप क्या करोगे आगे PY2 लगाओगे, कुछ और आप उनके बारे में पढ़ते चलोगे, तो आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। तो उस न्यू इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सको, उस जगह पर ही लिख सको। तो जिस वजह से आपको क्या करना है, 2-3 पेज अपने हर टॉपिक के बाद या फिर हर यूनिट के बाद आपको अपने 2-3 पेज छोड़कर चलना है, ताकि आप कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन उन टॉपिक से रिलेटेड, उन कंसेप्ट से रिलेटेड ऐड ऑन कर सको। जैसे आपने क्या करा, कुछ PYQs लगाए, उन PYQs में जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती। अब क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं उस न्यू इन्फॉर्मेशन को कहीं और लिखने जाओगे। ऐसा लिखोगे तो आपको क्या होगा कि उस टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा, फिर उस टॉपिक को आप दोबारा कहीं और पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप अपने माइंड में उन चीजों को एकदम से याद नहीं रख पाओगे और उनको रिलेट भी नहीं कर पाओगे। तो ताकि आप क्या कर सको, उनको रिलेट कर सको, एक कंसेप्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप एक ही जगह पर लिख सको। तो जिस वजह से आपको क्या करना है, आपको हर एक कंसेप्ट के बाद, हर यूनिट के बाद आपके जो जो अपने नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स, तो उनके बाद आपको 2 या 3 पेज छोड़ देने हैं, ताकि आप और उनके अंदर इन्फॉर्मेशन को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ऐड कर सको। तो ये भी आप स्टूडेंट देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान अच्छे से रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते हुए चलना है। कि जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, कि हमें जो याद रखने पड़ते हैं। जैसे आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि जो हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम है, उसमें हमारी एंटी हमसे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछ रही है। फैक्ट बेस्ड का मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है डेट्स वगैरह, एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑथर्स के नेम है, कि जैसे कुछ थ्योरीज हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट, HRA में हम थ्योरीज पढ़ते हैं, कुछ लीडरशिप की थ्योरीज रहती हैं, मोटिवेशन की थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है, तो उनके उत्तर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ सेक्शन से रिलेटेड, इनकम टैक्स में जैसे सेक्शंस होते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में भी आपको बहुत सारे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, कुछ हमारे फॉर्मुलाज हैं, या फिर हमारी बुक्स हैं कि किस ऑथर की कौन सी बुक है, या फिर हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, कि जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनके हेडक्वार्टर्स से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको अपने अलग अलग पेजेस पर क्या करना है, जो डेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनके आपको डेट्स को उनके सामने लिखना है। जो भी हमारे उत्तर हैं उनकी थ्योरीज के सामने उनको लिखना है। और जो हमारे सेक्शंस रहते हैं कि इस सेक्शन में हमारी ये डिफाइन करा गया है, इस सेक्शन में इस चीज की डेफिनेशन दी गई है, या फिर हमारे इस कंसेप्ट का ये फॉर्मूला रहता है, इस ऑथर ने ये बुक दी थी, और हमारे डिफरेंट जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं, तो उन फैक्ट्स को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। इनका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो आपको मैंने ये चीज बताई है, यहाँ से ही आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। कि सेक्शन से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं,
फॉर्मूलाज है, जैसे ऑथर्स की बुक्स है, कोई एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तो वहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने 15 से 20 जो ये क्वेश्चन है इनको कुछ पेजेस पे आपने नोट डाउन कर लिया, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स की फॉर्म में, तो स्टूडेंट आप ये याद रख लेना, इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके फैक्ट्स को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखते हुए चलना है। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और ध्यान रखनी है जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, कि ऐसे पॉइंट्स आप जिनको बिल्कुल इजीली याद रख पाते हो, कि आपको क्या कर रखे हैं, आपने पहले भी उनको पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, और आपको वो अपने माइंड में वो याद है। तो ऐसा नहीं है कि आप अब उनको भी लिखते चलोगे, आपको पता है कि वो चीजें आपको ऑलरेडी याद है और आप उनसे हमेशा टच में रहते हो, तो उन पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसे पॉइंट जो आपको पता है कि आपको याद नहीं रहते, तो उनको आपको जरूर लिखना है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि आप जिनको याद रख सकते हो वेरी इजीली अपने माइंड में, तो उनको आपको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपसे याद नहीं होते हैं उनको आपको जरूर लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में। तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल छोटे छोटे अपने नोट्स में क्या कर देना है, लिख देना है, ताकि आप उनको जल्दी रिवाइज कर सको, ना कि आप सारी की सारी लाइन ही पढ़ते रह जाओ आपके एग्जाम के दौरान। तो इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट, अगर आप अपने खुद से हाथों से नोट्स प्रिपेयर करते हो, शॉर्ट नोट्स। अगर आप जब एग्जाम टाइम आएगा, 15 से 20 दिन रह जाएंगे, तो उस टाइम पर आप अपने कंप्लीट कंसेप्ट को 20 के 20 यूनिट्स को क्विकली रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास टाइम बहुत कम होगा और आपको रिवाइज सारी की सारी चीजें करनी होंगी। लेकिन आप उतने कम टाइम पर इतनी सारी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो जिस वजह से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी लो चला जाएगा, आपका स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपकी उस टाइम पर ना आए, तो आपको अपने शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। कि जैसे क्या करा स्टूडेंट, आपने कोई यूनिट को रिवाइज कर लिया, आपके जो भी नोट्स थे, जो आपने बनाए हुए थे, प्रिंटेड नोट्स लेकर आपकी बुक से नोट्स बनाए हुए थे, तो उन नोट्स से आपको क्या करना है, आपकी एक यूनिट रिवाइज हो चुकी है, तो उस यूनिट को उठाइए और हर एक टॉपिक से बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। 3 से 4 पेज में आपको हर एक यूनिट को कवर कर देना है, ताकि क्या हो, आप हर एक यूनिट को बिल्कुल इजीली 5 से 10 पेजों में लिख दीजिए और उनको उस टाइम पर, आपके एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर सको। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इस सेशन को लेकर आने में आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड हो और आपके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकें। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।